बिहार स्टेट परीक्षा के लिए टॉप 50 प्रश्न सोशल साइंस से जो एनसीईआरटी आधारित है। तो इस सवाल को आप लोग को रट जाना है। परीक्षा में आप लोग को 100% ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग को जरूर रट लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू है आज का वीडियो। तो आज आप लोग को बीच 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक 321 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था 321 ईसा पूर्व में, और इसके संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, और ये प्रशासन और युद्ध नीति पर आधारित है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किसने किया था? 1857। तो इसको लिए आप लोग याद रखिएगा काना से आप लोग याद रखिएगा कि कानपुर से नाना साहेब ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करते रहना है। साम्राज्य का स्तंभ कहे जाने वाले शासक कौन थे? साम्राज्य का स्तंभ, तो साम्राज्य का स्तंभ जो है अशोक को कहा जाता है। अशोक के शिलालेख को स्तंभ उनके प्रशासन और धर्म प्रचार के प्रतीक माना जाता है। तो साम्राज्य का स्तंभ अशोक को माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। अजंता की गुफाएं किस काल की है? अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल की है, और अजंता गुफाओं में चित्रकला गुप्त कालीन है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो ये दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है, और इसमें नील किसानों को दुर्दशा को दर्शाया है। किसने? दीनबंधु मित्र ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन किया था। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद करने के लिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोग को गलत लगे तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का गलत है, तो उसको सुधार किया जाएगा। कोई भी गलत नहीं याद करेगा। अंग्रेजों के समय रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? देखिए रैयतबाड़ी कहीं जहीं आपको टॉमस रीड भी देता है, लेकिन इसके हिसाब से टॉमस मुनरो होगा। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखिए 1206 ईस्वी में, जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसका दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, और ये गुलाम वंश से गद्दी पर बैठे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.U. ह्यूम के पहल पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा।
शेरशाह सूरी का मुकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मुकबरा देखिए सासाराम बिहार में शेरशाह का मुकबरा स्थित है। किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का पिता किसे कहा जाता है? अभिलेखों का पिता जेम्स प्रिंसेप को अभिलेखों का पिता कहा जाता है, क्योंकि अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। किसने बंगाल विभाजन किया? किसने बंगाल विभाजन किया? ये VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसने बंगाल विभाजन किया? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। तो इसको डेट भी आप लोग याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो लगभग 2525 किलोमीटर लगभग भारत में है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो काली कपास, काली को कपास भी कहा जाता है। तो काली जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम धान उत्पादन होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून जो है जून से सितंबर के बीच मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच भारत में आता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और केरल पलक्कड़ जिले में ये साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार जो है वो राजस्थान में स्थित है। थार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो 8598 किलोमीटर भारत का कंचनजंगा सबसे ऊंचा शिखर है। किस राज्य में चिल्का झील है? किस राज्य में चिल्का झील है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोहे का अधिक उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो उड़ीसा राज्य में ही भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उड़ीसा में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, कृष्णा नदी पर कौन सी बांध है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पर यहाँ पर देखिए नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत की जलवायु सीमा रेखा किसे कहा जाता है? भारत की जलवायु सीमा रेखा जो है वो कर्क रेखा को कहा जाता है, क्योंकि ये भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना खदानें किस राज्य में है? पन्ना खदानें किस राज्य में है? पन्ना खदानें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और पन्ना जो है हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? देखिए इसका जो आंसर हुआ नीलगिरी पहाड़ी उपयुक्त सभी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों जगह नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब आप लोग को आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसने किया? तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान बनी थी। संविधान सभा का गठन हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो देखिए ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग परीक्षा में देख सकते हैं कि भारत का राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के देखिए आंसर होगा 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारत में संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत में संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का प्रमुख, इसका जो राइट आंसर होगा, न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये प्रश्न को कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 370 कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत में राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? भारत में राइट टू एजुकेशन RTE का संबंध जो है वो 21 के ए में संबंध है, जिसमें 18 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जिसको राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।